नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। कोई भी दल हो भारतीय राजनीति में, जिस तरह की वह बातें करता नजर आता है, जिस तरह की नैतिकता की बातें करता है, लेकिन समय पड़ने पर उन नैतिकता के जो दायरे होते हैं उन्हें कैसे लांघ जाता है, यह उदाहरण आपने भारतीय राजनीति में कई बार देखा होगा। इस वक्त जब एकनाथ शिंदे तमाम विधायकों को लेकर, करीब 40 से 45 विधायकों को लेकर गुजरात सूरत पहुंच जाते हैं, तब यह कहा जा रहा था कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखा गया। उन्हें रिसीव करने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ही आए, लेकिन यह बात पुख्ता नहीं हो पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे यह कार्यक्रम आगे बढ़ता गया और यह बात पुख्ता हो गई कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें रिसीव करने आए थे। तो यहाँ से एक बात और पुख्ता हो जाती है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की मदद से ही इन विधायकों को तोड़ा गया है, जो शिवसेना के साथ गद्दारी करने पर मजबूर हो गए, जिन्होंने शिवसेना के साथ गद्दारी करी या बगावत करी, कोई भी शब्द आप कह सकते हैं। इस संबंध में कई तरह की चर्चाएं हो रही थीं। क्या इन्हें असंवैधानिक कहा जाए? क्या पैसे और बाहुबल के दम पर इस तरह के कार्य किए जा सकते हैं? यह तमाम बातें निकलकर सामने आ रही थी। इन्हीं बातों पर मोहर लगाते हुए नजर आए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के एक दिग्गज नेता कमलनाथ। उन्होंने कहा, बहुत ज्यादा पैसा हो या बाहुबल हो, तब आप इस तरह के असंवैधानिक कार्य करवा सकते हैं और कर सकते हैं। कोई आप पर उंगली भी नहीं उठाता, कोई आपत्ति भी नहीं जताता। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को असंवैधानिक करार दे दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी इसके बदले में क्या कहेगी? यदि सीधे तरह से नैतिकता के दायरों को नजर में रखते हुए यदि यह बात देखी जाए, तो पैसों से विधायक खरीदना यह तो नीति नहीं थी राजनीति की, और हमारे संविधान में यह नीति तो नहीं सिखाई गई। और इस नीति का तो विरोध करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी भी नजर आते थे, जिनकी मिसाल आज भारतीय जनता पार्टी का हर नेता देता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अटल बिहारी की बातों को उदाहरण के रूप में पेश करते हैं, तो वही अटल बिहारी इस काम को बिल्कुल अनैतिक बताते थे, बिल्कुल असंवैधानिक बताते थे, जो कार्य आज खुद बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। पैसों के बल पर विधायक खरीदना, यह खरीद फरोख्त का सिलसिला लगातार चल रहा है और यह कोई छुपा हुआ नहीं है। जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद खुले तौर पर कह रहे थे, छाती चौड़ी करके कह रहे थे कि विधायक तो मार्केट में बिकते हैं, बाजारों में बिकते हैं, हम जितने चाहें उतने खरीद लेंगे। खुद मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी से कह रहे थे कि आपके तमाम विधायक हमारे संपर्क में हैं। यह बातें लगातार हो रही थी। और कोई विधायक क्या विचारधारा को लेकर संपर्क में जाता है? बिल्कुल नहीं। जिस तरह लगातार दल बदलने का सिलसिला दिखता है, तो वहाँ विचारधारा तो बिल्कुल नजर नहीं आती, वहाँ कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा या पैसा नजर आता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को मात्र सिर्फ अपनी बातों में ही याद करते हैं, बल्कि उनकी विचारधाराओं पर चलने की किसी की हिम्मत ही नहीं है। नैतिकता के दायरे में रहते हुए शायद सरकार बनाना अब मुश्किल हो गया है। विधायक खरीदना ही आसान लगता है, वोट पाने से ज़्यादा जितनी मेहनत करनी पड़ती है वोट पाने के लिए, इससे अच्छा है कि आप विधायक खरीद लीजिए। इस संबंध में आपकी क्या राय है? अपनी राय अवश्य दें। जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी के का उदाहरण तो दिया जाता है, लेकिन उनकी राह पर प्रधानमंत्री मोदी चल रहे हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।